अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। आज हम यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से रिड्यूस लेवल्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो विदाउट आपको डेफिनेशंस वगैरह बताए हम सीधा अपने प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको डेफिनेशंस और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा, रिड्यूस लेवल क्या होता है और हमारे पास बेंचमार्क क्या होता है एंड एटसेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है और ये हमारे पास जो है स्टाफ रीडिंग है। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर सेटअप होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में, इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम राइज और फॉल मेथड को भी देखेंगे। लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, बैक साइड होगी, हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाली है इसकी लाइन ऑफ साइट, जो कि हमारे पास एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं, या इसको हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह लेते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड से लेकर इतनी हाइट के ऊपर ये हमारी लाइन ऑफ एक्सिस होती है। एंड देन वी हैव द फोर साइड एंड द एलिवेशन द पॉइंट वेयर द स्टाफ इज़ बीइंग हेल्ड। अब बात रहती है कि पहली रीडिंग हमारे पास जो होती है वो एक नॉन रिड्यूस लेवल पर होती है और उसको हम कहते हैं हमारी बैक साइड होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस सेटअप की हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बेंचमार्क दिया हुआ है। बेंचमार्क का मतलब ये है कि उसका रिड्यूस लेवल या उसकी एलिवेशन जो होगी वो हमें नॉन होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपना इंस्ट्रूमेंट जो था वो अपनी पोजीशन के ऊपर प्लेस किया। अब एक चीज़ हमें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जो पहली रीडिंग हम लेने वाले हैं वो हमारी बैक साइड होगी। बैक साइड हमने अपने टेबल में डाली, इसको हम फील्ड बुक में हम कह सकते हैं कि हमने फील्ड बुक में अपनी डाली 12.64, वो हमारे पास जो थी वो आ गई। अब हमने क्या करना था कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ स्टाफ होंगे और हमें लाइक इन पॉइंट्स के जो हैं वो रिड्यूस लेवल जो है वो फाइंड करने होंगे। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हमें यहाँ तक का हमें जो रिड्यूस लेवल जो था वो पता था। इसमें हमने क्या किया है कि इतनी जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास आ जाती है इसकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें अगर हम अपनी बैक साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यह एक्सिस की हाइट ही बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कह दें या रिड्यूस लेवल ऑफ एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कह लें, कॉमनली इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ही कहा जाता है। जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास एलिवेशन आ जाएगी और इसके बाद आ जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आपके पास जो है वो आ जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं कि अगर हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को यहीं पर प्लेस किया और एक और स्टाफ रख दिया, हम यहाँ पर दो रीडिंग्स जो है वो एक सेकंड से हम ले रहे हैं, तो सेकंड रीडिंग जो कहते हैं उसे हम फोर साइड कहते हैं, ये ज़हन में रख लें। ये हमने अननोन पॉइंट रिड्यूस लेवल पॉइंट के ऊपर लेनी होती है। ये हमारे पास आई जी 3.11। अब हमें इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इस पॉइंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो था वो पता था, जो कि हमारे पास कितनी थी, 112.64 था। अब हमें यहाँ तक की हाइट जो है वो पता है, कहाँ से, हमारा कोई एक यहाँ पर डेटम सरफेस होगा, उसके रेफरेंस से यहाँ तक की हाइट का तो हमें पता है, लेकिन हमने फ़िलहाल ये वाली हाइट जो है वो फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे कि ये जो फोर साइड है वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अगर हम क्या करें कि अगर हम इस पूरी इस चीज़ में से, यानी कि जो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से ये चीज़ निकाल दें तो हमारे पास इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल जो है वो बच जाएगा। क्या किया है यहाँ पर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये जो हमने फोर साइड ली है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस टर्निंग पॉइंट की एलिवेशन आ जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट होता है उसके ऊपर दो रीडिंग्स ली जाती हैं, एक हमारे पास होती है फोर साइड और एक हमारे पास होती है बैक साइड। ये हमेशा ही ऐसा होगा, तो जहाँ पर भी आपका टर्निंग पॉइंट आए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये किस तरह से ली जाती है, वो इस तरह से कि हमारे पास अननोन रिड्यूस लेवल था, हमने इसके ऊपर एक सेटिंग यहाँ से ली, फोर साइड ले ली। अब एक फोर साइड आई, अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ले चलूँ, पहले अगर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, टेक अ सेकेंड। ओके हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने अपना इंस्ट्रूमेंट रखा और बिल्कुल उसी स्टाफ के ऊपर एक और रीडिंग ले ली। पहले हमने इसकी रीडिंग ली थी 3.11। अब उसी टेबल में हम लिख रहे हैं यहाँ पर उसकी बैक साइड जो कि है 10.88, ये चीज़ आ गई। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फोर साइड भी है, बैक साइड भी है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आने वाली है, वो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर क्या होगी। जब हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रखा था इस पॉइंट के ऊपर,
अगर मैं आपको यहाँ पर इसको शो करवाऊँ, जब हमने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रखा था तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो थी वो ये थी। अब हमने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन जो कि चेंज की है तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज होने वाली है। अब किस तरह से निकलेगी, बिल्कुल जिस तरह से हमने इतने पोर्शन के अंदर अपना काम किया था वही काम यहाँ पर होने वाला है। क्या होने वाला है कि हमें इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल जो है हम फाइंड कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, बैक साइड है। अब क्या करना है हमने कि इस रिड्यूस लेवल के अंदर अपनी बैक साइड को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या हम इसको कह सकते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इतनी चीज़ रिड्यूस लेवल तो हम इसका पहली सेटिंग में फाइंड कर चुके हैं। अब अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो हमने क्या किया है कि एक और हमारे पास यहाँ पर एक सेटिंग है, स्टाफ रखा हुआ है। अब हम इसी पोजीशन से फोर्थ साइड ले लेंगे। अब जो कि हम पिछली स्लाइड में देखा था, पिछले स्टेप पे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो थे वो फाइंड कर चुके थे। अब हमारे पास फोर्थ साइड आ गई है। अब हमने इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास कोई डेटम सरफेस है। अब हमारे पास यहाँ पर ये वाली चीज़ जो थी वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी। ठीक है, और ये वाली चीज़ अगर मैं यहाँ पर इतनी देखूँ तो ये मेरे पास क्या थी, फोर साइड। अगर हम इस चीज़ में से यानी कि हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अपनी फोर साइड जो है इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसका रिड्यूस लेवल आ जाएगा TP2 का। ठीक हो गया। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट टर्निंग पॉइंट 2 की हम बात कर रहे थे। यहाँ हमारे डेटम सरफेस से यहाँ तक हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तक हमारे लाइन ऑफ साइट जो है यहाँ तक हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी। हमारे ग्राउंड से हमारी लाइन ऑफ साइट तक हमारा फोर साइड थी। सिंपली अगर हम इसमें से यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हमारी जो फोर साइड है इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास TP2 का एलिवेशन आ जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। मेरे पास जो स्लाइड है उसमें क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट भी हो। लेकिन मैं यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक केस बता देती हूँ कि जब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नहीं पड़ा होगा बल्कि एक और स्टाफ पड़ा होगा, देन हम उसका रिड्यूस लेवल जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं इसको यहाँ से ये डिलीट कर दूँ और मैं कंसीडर करूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक स्टाफ ही पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक स्टाफ ही पड़ा है। अब अगेन अगर यहाँ पर स्टाफ है और मैं इसी इंस्ट्रूमेंट के सेटअप के साथ जो है ये रीडिंग ले रही हूँ तो क्या होगा कि ये लाइन ऑफ साइट जो मेरे साथ पास है ये इसी तरह से एक्सटेंड होगी। इस लाइन ऑफ साइट का मेरे पास जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे पास जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर भी मेरे पास एक इंटरमीडिएट साइट आएगी जिसको मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर मैं इसको IS जो है वो लिख सकती हूँ कि मेरे पास ये एक इंटरमीडिएट साइट आएगी, इसको मैं कह दूँगी। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइट माइनस की तो हमारे पास जो था वो TP2 आ गया। और द सेम लाइन हम यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अपनी जो है इंटरमीडिएट साइट उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास इसका रिड्यूस लेवल आ जाएगा। इन सिमिलर वे जितनी भी हमारे पास यहाँ पर फोर साइड्स होंगी हमारे पास जो हमारे पास आगे स्टाफ्स होंगे तो हम उसी एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए उन फोर साइड्स को माइनस करते चले जाएंगे, इंटरमीडिएट साइड्स को, और हमारे पास जो है वो होल हमारे पास जो है वो रिड्यूस लेवल्स आते चले जाएंगे। ठीक हो गया। ये तो सीन था कि अगर हमारे पास इंटरमीडिएट साइड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हों तो उस केस में हम किस तरह से रिड्यूस लेवल फाइंड करेंगे। मेरे पास जो यहाँ पर सीन है वो ये है कि अगेन यहाँ पर इसके ऊपर एक टर्निंग पॉइंट है, यानी कि हम दो साइड्स ले रहे हैं। TP2 की हमने बात की, पहले हमने अपनी फोर साइड ली, हमने अपनी जो है रिड्यूस लेवल निकाला। अब एलिवेशन जो थी, अगर मैं पिछली वाली साइड पर मूव करूँ तो यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं थी क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ था। नेक्स्ट लाइन में अगर मैं जाऊँ तो मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन जो है उसको चेंज कर रही हूँ, मेरी साइड के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी चेंज हुई है। दैट्स वाई हमें यहाँ पर नीड पड़ी यहाँ पर कि हमें इस पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है TP2 का वो हमें अब मालूम है। यहाँ पर देखिए TP2 का रिड्यूस लेवल हमें मालूम है, बैक साइड की हमें पता है जी कि हमने कितनी ले ली है, और यहाँ पर हम अगेन जो है वो अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये चीज़ जो फाइंड कर लेंगे किस तरह से, TP2 के अंदर हम अपनी बैक साइड को ऐड कर लेंगे और हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो आ जाएगी।